तो इस समय वैदिक यात्रा गुरुकुल के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज शिक्षक दिवस, हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। शिक्षक दिवस को तो शिक्षक का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मतलब उपयोग करने के तो आशीर्वाद लेना चाहिए, उनसे पढ़ना चाहिए। ये तो शिक्षक दिवस का अभिप्राय है। जैसे गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करते हैं, गुरुजी से आशीर्वाद लेते हैं, तो शिक्षक दिवस शिक्षक से आशीर्वाद लेना चाहिए। तो शिक्षा का आशीर्वाद क्या होगा, उनसे ज्ञान लेना ही तो आशीर्वाद है। ठीक है, ऐसा थोड़ा है हमने हाथ से ऐसे किया निकला, वो कौन सा कहानी है, चूहा को बना दिए शेर, तो वो ऐसा नहीं होता है, वो तो ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो इस समय हम लोग कर्मकांड वेद विभाग के अंतर्गत कर्मकांड विषय को देख रहे हैं और इसमें कलश पूजन पढ़ रहे हैं। इस कलश पूजन के अंतर्गत हम लगभग 10 से 15 मंत्र देख चुके हैं और एक बार पुनरावृत्ति करेंगे और एक बार मैं पूछूंगा सबसे, और यहां तक आपका क्लियर है, मतलब आप समझ चुके हैं, फिर हम आगे चलेंगे। और कल आपको प्रैक्टिकल करके, अर्थात मैंने जो बताया कलश, तो मैं चाहूंगा एक एक बालक, सबसे पहले क्या किया जाता है कलश पूजन प्रारंभ करने से, कलश से पहले क्या क्या रखेंगे क्रम से, कोई बताने की इच्छुक हो तो बताइए, नहीं तो फिर मैं अपने क्रम से पूछूंगा। यदि इच्छुक हो तो आप बोल लीजिए। भूमि स्पर्श हम बताएं। अखिलेश शर्मा अभी पुनः अनुपस्थित हैं। अच्छा, उनको डाटा बचाना है क्या? चलिए कोई बात नहीं। हाँ मुकुंद बताओ। बोलो मुकुंद बोलो, साउंड को अनम्यूट करके। हाँ, सबसे पहले गुरुजी महिदेहो मंत्र से भूमि को स्पर्श करते हैं। इसके बाद ओ खदयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा, इस मंत्र से सप्त धान्य विक्रेत, मतलब सप्त धान्य भूमि पर में रखते हैं, फैला देते हैं। बंद हो गई। उसके बाद कलश स्थापन करते हैं। आजग्रा कलशम मजातवा विशंत विंदवः, इस मंत्र से कलश स्थापन करते हैं। उसके बाद कलश में जल भरते हैं। अखिलेश शर्मा जी वरुणस्योत्तम नमसे वरुणस्य स्कंभ सर्जनिस्तो, इस मंत्र से कलश में जल भरते हैं। उसके बाद कलश के अंदर में गंध चंदन घोरते हैं। जो मंत्र है त्वांग गंध मंत्र। तो कलश स्थापन किया जाता है, सबसे पहले आप भूमि का स्पर्श करवाते हैं। और मान के चलिए आप फर्श पे कर रहे हैं तो फिर वहां तो भूमि है ही नहीं, लेकिन भूमि तो सब जगह भूमि नहीं है, लेकिन फिर वहां पर आप ऐसे क्यों, सप्तधान्य रखने वाले हैं, सप्तधान्य अंकुरित भी हो, ठीक है, इस कारण से वहां पर नवीन मिट्टी लेकर आइए, वहां पर रखिए, है भूमि स्पर्श करवाइए। तो सबसे पहले भूमि स्पर्श कराना है तो महित दिया हो, ये मंत्र बोल लिए। उसके बाद फिर उन्होंने क्या बताया, उसमें सप्तधान्य विक्रेत, जिनको नहीं समझ में आ रहा आप समझ लीजिए, मैं पुनः बता रहा हूँ, अब पुनः चर्चा चल रही है एक बार, ठीक है। तो सप्तधान्य उस पर रखेंगे और उसके बाद कलश रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तृतीय क्रम में कलश रखा जाएगा। अब कलश में क्या करेंगे, जल भरेंगे। तो जल मतलब गंगा जल, गंगा पवित्र पवित्र जल, ठीक है। तो पवित्र जल कलश में रखा जाएगा। उसके बाद उसमें गंध रखा जाएगा। गंध रखने के बाद सर्वौषधि कलश के इसके बाद आगे चलेंगे तो हाँ तो के बाद उसमें मंत्र से सर्वौषधि डालेंगे। हाँ, फिर कांडात मंत्र से दुर्वान कुरान प्रक्षेपित करेंगे। फिर अश्वत्थे वो निकादनम मंत्र
कलश के ऊपर कुछ पवित्र रखेंगे। और उसके बाद शिवना पृथ्वी मंत्र से सप्तमी मृतिका डालेंगे कलश के अंदर। चलिए ठीक है। राजकुमार, इसके आगे क्या करना है? सप्त मिट्टी। हाँ ठीक है, मिट्टी बोल लो, कोई परेशानी नहीं। शिवना पृथ्वी मंत्र से कलश के अंदर 7 प्रकार की जो मिट्टी है सप्तमृदा क्षिपित वह अंदर डालेंगे कलश के अंदर। हाँ। उसके बाद पूगी फलम यानी सुपारी जाहा फली निर्जा मंत्र से सुपारी हम अंदर डालेंगे। उसके बाद पंचरत्नानि परिवाजपति इस मंत्र से पंचरत्न हम कलश के अंदर डालेंगे। उसके बाद हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे इस मंत्र के द्वारा द्रव्य दक्षिणा कलश के अंदर हम डालेंगे। और उसके बाद युग्म वस्त्रम वेष्टयेत् सुजातो ज्योतिकासः शर्मवरुसमा इस मंत्र के द्वारा कलश के चारों तरफ से 2 वस्त्र लेकर लपेटेंगे। और उसके बाद पूर्णादर्वी परापत इस मंत्र के ऊपर, इस मंत्र से कलशोपरि पूर्ण पात्र को हम कलश के ऊपर रखेंगे। यजमान से रखवाना है। हाँ। और यदि यजमान न रहे तो ब्राह्मण के द्वारा भी हम रखवा सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अखिलेश शर्मा। जी बोलिए। हाँ, एक बार प्रारंभ से लेकर के यहाँ तक पूरा बताओ। जी। हाँ। महेद्योः पृथ्वी मंत्र स्पर्श करेंगे। फिर ओखदया समाधि से सप्त धान्यम विकृत करेंगे। इस मंत्र से स्थापन करेंगे। वाराणसी इस मंत्र कलश में गंगा जल भरेंगे। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है तुम्हारी, थोड़ा सा नेटवर्क में बैठो। चल अभी, हाँ, मैं आयुष तिवारी, आप समझ गए कैसे क्या क्रम है? जी गुरु जी। हाँ बताइए, क्रम बताइए, मंत्र बाद में देखेंगे। क्रम बताइए, क्रम याद है तो मंत्र याद है। पहले गुरु जी भूमि को स्पर्श करेंगे, फिर उसके बाद वो अगर वो सप्तधान वो करेंगे, फिर कलश में पवित्र जल डालेंगे। अभी कलश कहाँ है? ओम तिवारी जी आए हैं, इनका दर्शन करवा दिए। हाँ अभी कलश आप लेकर के आए नहीं है। अभिषेक दुबे कुछ पूछना चाह रहे हो? साउंड को अनम्यूट करके बताओ। अभिषेक दुबे। गुरु जी जैसे हमारा घर में कोई डेट किया तो हम लिख सकते हैं ना? लिखने में कौन सा पाप लग रहा है महाराज जी? हाँ, उनको एडमिट कर लीजिए, वो बार बार आ रहे जा रहे हैं, उनके नेटवर्क भी ऐसे स्लो है। लिख लीजिए, लिखना तो आवश्यक है, लिखना चाहिए। जैसे क्रम अभी पूछ रहे हैं ना, तो वो क्रम हमको लिखना था। तो अभी तक 3 दिन से आप क्या कर रहे हैं? अभी तक आप क्रम नहीं लिखे हैं? नहीं गुरु जी, आधा लिखा हुआ, जिस दिन वो डेट की है उस दिन से नहीं लिख रहे हैं। फिर अभी महाराज अभी लिख लिए होते, अभी तो बोले हैं छात्र। नहीं, फिर लिख लेंगे गुरु जी हम। हाँ लिख लेंगे भविष्य में। कब लिखेंगे? अभी लिखना चाहिए आपको। नहीं, लिख लेते हैं। हाँ ठीक ठीक ठीक। सुमित शर्मा, आप क्रम बताइए। जी गुरु जी। क्रम, कलश स्थापन का क्रम बताइए। गुरु जी पुस्तक नहीं है। हर्षित तिवारी। जी गुरु जी। हाँ आप बताइए, क्रम बताइए। गुरु जी पहले भूमि स्पर्श करेंगे।
हाँ उसके बाद फिर भूमि पे सप्त धान्य विक्रय करेंगे। उसके बाद फिर कलश रखेंगे। उसमें फिर सूर्य डालेंगे। क्या डालेंगे? जल। हाँ बहुत अच्छा। उसके बाद फिर उसमें द्रव्य दक्षिणा आदि डालेंगे। हाँ चलो ठीक है, अच्छा है। एक बार मैं क्रम बोल रहा हूँ, लिखो, सब आदमी लिखिए क्रम। सुमित 4 दिन से कक्षा में उपस्थित हो, बार बार बोला जा रहा है, नोट तो किया जा सकता है, नोट करना चाहिए। पुस्तक नहीं है तो कोई बात नहीं, नोट तो करो। क्रम क्या है? सब इतने बच्चे बोले हैं तो लिखना चाहिए तुम्हें। चलो लिखो। भूमि स्पर्शनम, भूमि स्पर्श। सप्तधान्यम विकिरण, विकिरेत, विकिरण, सप्तधान्यम। कलश स्थापनम, कलश स्थापनम। मयंक प्रणव क्यों नहीं लिख रहे हैं आप लोग? मयंक प्रणव लिखो, लिखो बाबू लिखो। अभी मैं पुनः पूछूंगा आपको, मैं बता दूं, आपका जो ऑनलाइन क्लास कक्षा चल रही है, इसका 1 मास के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। यदि परीक्षा में असफल होते हैं, ऐसे सफल होना चाहिए, यदि असफल किसी भी कारण से होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए पुस्तक आप व्यवस्था कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड खरीद लीजिए। इतने देर में आप अमेजन से मंगा सकते हैं, 7 दिन में अमेजन से आ जाएगा। आप लोग लगभग दिल्ली के सब पास में रहते हैं, तो 7 दिन में आपके पास पुस्तक आ जाएगा। और अभी तक चाहते तो पुस्तक मिल गया होता आपको। तो आपकी जिम्मेदारी है, आप किस तरह से क्या व्यवस्था कर रहे हैं। आपको गुरुकुल से पुस्तक लेके जाना चाहिए था। लगभग छात्र लेके गए हैं, 1-2 छात्र लेके नहीं गए हैं, तो उनकी गलती है ये। ठीक है, चलिए। हाँ, कलश स्थापन, कलश में जल। फिर गंध। आप कलश में लिख दीजिए और इधर लिखिए गंध। तो कलश में लिखने की आवश्यकता नहीं बार बार, बस एक बार लिख दीजिए और नीचे क्रम लिखते हुए गंध। हो गया गुरुजी। सर्वौषधि, सर्वौषधि। लिख पा रहे हैं कि मुझे बोर्ड पे जाना होगा? हिंदी है महाराज। नहीं लिख दे रहे गुरुजी। हाँ लिख रहे हैं गुरुजी। ठीक है। सर्वौषधि, फिर दुर्वांकुरान मतलब दुर्वा, दुर्वा। दुर्वा के बाद पंचपल्लव, पंचपल्लव। फिर पवित्री, पवित्री मतलब, पवित्री मतलब क्या? कुशा का जो बोलते हैं। हाँ कुश, जो गुरुजी खिलाते थे। कुश, कुश। फिर सप्तमृत्तिका, सप्तमृत्तिका। सप्तमृत्तिका के बाद पूगी फलम मतलब सुपारी, बाड़ी। फिर पंचरत्न, पंचरत्नम, पंचरत्न। हिंदी में लिखा रहा हूं। फिर दक्षिणा, दक्षिणा द्रव्य। दक्षिणा द्रव्य में आप क्या, अब 100 का नोट मत रख दीजिएगा क्लास के अंदर। 10 का सिक्का।
तो यहाँ पर द्रव्य दक्षिणा में मैं बताया था आपको, द्रव्य दक्षिणा लोहे का नहीं होना चाहिए, धातु का हो तो सोने अथवा चांदी का सिक्का एक ही उपाय है, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार कार्य होता है, इस कारण से आप जो सिक्का आता है वही उसको उसी को रखा जाता है। ठीक है, तो द्रव्य दक्षिणा कोई किसी यजमान का इच्छा है अब 1008 रखे हम कलश के अंदर, तो आप रोक थोड़ा सकते हैं, बिल्कुल रखिए। तो 8 जो सिक्का है उसको अंदर रखिए और 1000 को बाहर रखिए, तो गले ना। देश का पैसा किसी प्रकार से बर्बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। मतलब पता 1008 को क्लास में हमने रख दिया, 1000 2000 का नोट सीधा, तो 9 दिन के बाद यदि निकला तो पानी बन के निकला हो। चलिए, तो हमने द्रव्य रख दिया। अब द्रव्य के बाद क्या करेंगे, वस्त्र से लपेटेंगे कलश को। युग्म वस्त्र, 2 वस्त्र होगा। ठीक है, ऐसे एक वस्त्र कोई कार्य कर नहीं होता, हर जगह युग्म वस्त्र होना चाहिए। उसके बाद पूर्ण पात्र। अब पूर्ण पात्र, हाँ, युग्म वस्त्र मतलब 2 वस्त्र। अच्छा युग्म मतलब 2 जोड़ा जी। हाँ, अब पूर्ण पात्र रखेंगे, पूर्ण पात्र। उसके बाद पूर्ण पात्र के ऊपर नारियल, नारिकेल केल फलम संस्थाप्य। अब नारिकेल फल को रखेंगे, नारियल फल रखेंगे। नारियल फल रखना कैसे चाहिए इस विषय पे अभी चर्चा करेंगे, आज निकल करेंगे। अब यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे, मंत्र अब आ गया। तो तवा जामी, अब अक्षत लेंगे हाथ में और आवाहन करेंगे, प्राणायाम ध्यान करेंगे। ठीक है, तो आप किसके पास पुस्तक है? मेरे पास गुरुजी, मेरे पास गुरुजी। जिनके पास, अच्छा चलिए, मतलब 5-6 बच्चों के पास पुस्तक है, और जो विद्वान बच्चे हैं, समझदार बच्चे पुस्तक लेके नहीं गए हैं। गुरुजी मेरे पास नित्य कर्म है मोबाइल में। वो भी मोबाइल में? नहीं गुरुजी, मैं ऑनलाइन कर दिया। बहुत अच्छा, चलिए अब आगे चलते हैं। मंत्र बोलना है, हरे ओम तत्वाजाम्य ब्रह्मणा वन्दमानस्तादा शास्ते जजमानो हविर्भिः। बोलिए। जामे ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते जजमानो हविर्भिः। तत्वाजाम्य ब्रह्मणा वन्दमानस्तादा शास्ते जजमानो हविर्भिः। तत्वाजामे ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते जजमानो हविर्भिः। वदन्तु पञ्चवारम्। तत्वाजामे ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते जजमानो हविर्भिः। रुकिए,
प्रणव मयंक, प्रणव झा, साउंड को अनम्यूट करके बोलो, साउंड को अनम्यूट। हाँ, सुन पा रहे हो? जी गुरुजी। तुम्हारे पास पुस्तक उपलब्ध है? नहीं गुरुजी। नित्य कर्म है घर में? जी गुरुजी। है? हाँ। तो नित्य कर्म लेकर के आइए। हर्षित, तुम्हारे घर में नित्य जी कर्म है? नहीं है गुरुजी। नहीं है तो मतलब पूजन पाठ करने का कोई भी पुस्तक है? नहीं है गुरुजी। कुछ भी नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक। आयुष तिवारी, जी गुरुजी। पुस्तक है? नहीं गुरुजी, कल आ जाएगा। कहाँ से? भैया एक रहते हैं तो यहीं ले आएंगे। चलिए बहुत अच्छा। ओम तिवारी, ओम तिवारी, ओम तिवारी बोलिए। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, बोल रहे हो लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक, चलते आवाज। हाँ, सुमित के पास नहीं है। प्रिज्म त्रिपाठी, पुस्तक है? जी गुरुजी। हाँ बहुत अच्छा। चलिए, मतलब 3-4 बच्चों के पास पुस्तकें नहीं है, पुस्तक नहीं है तो आप नित्य कर्म में अथवा कोई भी पूजन का पुस्तक हो आपके घर में, तो उसमें ये जो पूजन दिया हुआ है, हर पूजन में कलश पूजन तो रहता ही हर पुस्तक में, और उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और यथाशीघ्र आप कोशिश कीजिए, आप पास में यदि कोई दुकान हो, पुस्तक का दुकान हो, यदि वहां पर संस्कृत संबंधित पुस्तकें मिलता है तो आप वहां से प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। और ऐसे मान के चलीजिए 12 के बाद आपको पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा। 12 तारीख के बाद ग्रह शांति का पीडीएफ 12 तारीख के बाद आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पहले आप यथासंभव प्राप्त कर लीजिए। चलिए, तो अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ गया कलश में, और आगे आधा मंत्र बचा, उसको देख लेते हैं। एक बार बोलिए। तदवाजान ब्रह्मणा शास्ते जायमानो आहेडामानो वरुणे हावो दियोरोषगो सामान आयोः परमोखी। आहेडामानो वरुणो हावो दियोरोषगो सामान आयोः परमोखी। वरुणे हावो दियोरोषगो आयोः परमोखी। ततवाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्पदा शास्ते जजमानो हविर्भिः आहेडामानो वरुणे हावो दियोरोषगो सामान आयोः परमोखी। बदन दो।
हाँ, अब क्रम से बोलेंगे, आप सब सुनेंगे। क्रम से एक एक व्यक्ति से मैं पूछूंगा, मंत्र उच्चारण करेंगे, और जिनका हल्का सा भी नहीं समझ में आएगा आप देख लीजिएगा, और नहीं, और इससे भी यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिएगा। चलिए, तुषार दीक्षित मंत्र उच्चारण कीजिए। चलिए, अच्छा, राजकुमार। तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्युरुषक्कुं समान आयुः प्रमुखीः। चलिए आगे, प्रिज्म। हरिः ओम तत्त्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्युरुषक्कुं समान आयु प्रमोषि। आयो हो परामोखी ही, ख बोलेंगे उसको, आयु हो परामोखी ही, आयु प्रमोखी, आयु विसर्ग है, आयु प्रमोखी ही। हाँ, ठीक है प्रिय। दूसरा शो देख, ध्यान से देखना है। चलिए आगे चलते हैं, आयुष की बारी। पुस्तक ही नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। मुकुंद। हाँ, सुमित। सुमित उच्चारण करो। ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणोऽथर्वोऽध्युरुषग्गो समान आयुः प्रमुखीः। लास्ट का आधा मंत्र पुनः से बोलो, अहेडमानो से। अहेडमानो वरुणोऽथर्वोऽध्युरुषग्गो समान अहेडमानो वरुणे, ने उणो नहीं है, ओ नहीं है, ए है जी। हाँ, बोलो पुनः उच्चारण करो। तत्वाजामि ब्रह्मणा आधा अहेडमानो वरुणेथ बुद्ध्युरुषग्गो समान आयुः
प्रमोखी। हाँ ठीक। चलिए अब कौन शेष बचे? हाँ प्रणव मयंक पुस्तक लाए नित्य कर्म? ओम तत्वायामि ब्रह्मा फिर से बहुत गलत है, 1 मिनट। चलो मयंक तुम बोलो एक बार। तत्वायामि ब्रह्मणा वदन् बाबा हम लोग ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, लेकिन हर्षित अब लोग साउंड म्यूट करो, जी साउंड म्यूट करो, आवाज आ रही तुम्हारे, म्यूट करो, बंद करो साउंड अपना। हाँ ठीक, बोलो बोलो प्रणव, बोलो मयंक, बोलो। आयु प्रमीहि प्रमोहि। फिर से बोलो, फिर से बोलो। तत्वाजामि ब्रह्मणा वदन् मानसदास्ते यजमानो हविभिः हवेजमानो वरुणे समान आयु प्रमोदि। हाँ थोड़ा उच्चारण सही नहीं है, इसको बार बार उच्चारण करके देखना, मैं कल पुनः पूछूंगा, ठीक है? हाँ चलिए, तो अब आगे देखेंगे। अब अश्विन कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि। वदन्तु अस्मिन् कलशे वरुणं साङ्गं सपरिवारं सायुधं अपां पतये वरुणाय नमः। अब अक्षत पीट देंगे, कहाँ पर अक्षत छोड़ेंगे? कलश के ऊपर। तो इसको ये मंत्र बोलेंगे, तत्वाजामि अस्मिन् कलशे वरुणं सांगम सपरिवारं सायुधं सशक्तिकम् आवाहयामि स्थापयामि अपां पतये वरुणाय नमः। हाँ अब कल क्या बोलते हैं, आप मंत्र याद करके आएंगे, जो गणपति जी का मंत्र बताया गया है, तो उसका प्रयोग यहाँ पर भी आएगा। और कलश क्या नाम है, अभी तो आवाहन बचा हुआ है, आवाहन के बाद प्राण प्रतिष्ठा, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद पुनः षोडशोपचार पूजन, फिर प्रार्थना, फिर मतलब कलश पूजन हो जाएगा, ठीक है? तो आप गणपति का पूरा मंत्र याद करके आएंगे, कलश का पूर्ण मंत्र याद करके आएंगे। आज केवल मंत्र तो एक ही हुआ, लेकिन क्रम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो कल मैं मंत्र पूछूंगा, सबसे पूर्ण मंत्र पूछूंगा, और जिनके पास पुस्तक उपलब्ध ना हो वो यथाशीघ्र पुस्तक उपलब्ध कर लें। कल मिलते हैं। अच्छा ठीक है, राधे राधे। अभी